दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आनंद प्रताप गढ़ी में। दोस्तों आज हाजिर हूं मैं YouTube के नए अपडेट के साथ। YouTube पर आप वीडियो स्क्रॉल करते समय देख रहे होंगे तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं जिसमें 15 जुलाई के अपडेट के बारे में जानकारी दी जा रही है। लगभग आप कई वीडियो में थंबनेल में देख रहे होंगे YouTube चैनल बंद हो जाएगा, कमाई बंद हो जाएगी, ऐसे क्लिकबेट जो है थंबनेल लगाए जा रहे हैं। आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और एक एक पॉइंट समझाएंगे कि आखिर क्या ऐसा अपडेट है जिसको लेकर डराया जा रहा है। दोस्तों अभी तक जो मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो ये था 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, या तो 3 महीने में या 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज शॉर्ट्स पे। इसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता था, हम अर्निंग के लिए एलिजिबल हो जाते थे। अब जो नया 15 जुलाई का नियम आया है, 15 जुलाई से जो लागू होने वाली पॉलिसी है, उसमें ये सब होने के बावजूद अगर उस पॉलिसी को हमने फॉलो नहीं किया तो डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसा है भी, मैं आपको बाकायदे समझाता हूं आसान शब्दों में। आखिर YouTube को इस पॉलिसी को लाने की जरूरत क्या पड़ी, तो इसके पीछे के कारण हमारे पीछे दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। एआई स्लॉप की बाढ़ आ गई, एआई से जनरेटेड वीडियो की बाढ़ आ गई। लोग लगातार बिना कुछ किए एआई से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, एआई से वीडियो क्लिप बना रहे हैं, एआई से फोटो जनरेट कर रहे हैं और उठा करके यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहे हैं। दूसरा, एडवर्टाइज जो विज्ञापन दाता है उनका भरोसा भी उठा है। वो चाहते हैं कि हमारे ऐड ऐसे वीडियो पर चलें जो अच्छे हों, अच्छा कंटेंट हो, ना कि इस तरह के एआई वीडियोस पर चले। तीसरा क्या है, प्रमाणिक क्रिएटर्स को बढ़ावा देना। जो अच्छे क्रिएटर्स हैं उनको बढ़ाना, उनको हतोत्साहित करने से बचाना, ताकि उनको लगे कि उनकी मेहनत का जो रिजल्ट है वो अच्छे से मिल रहा है। ये जो क्रिएटर्स हैं एआई स्लॉक वाले या जो एआई से जनरेट करते हैं, ये बहुत जल्दी वायरल भी हो रहे हैं और व्यूज भी आ रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं कि YouTube क्या क्या बदलाव या क्या क्या नई गाइडलाइंस में क्या शामिल है। मूल प्रमाणिक कंटेंट जरूरी है। आपने अगर कुछ बनाया है उसमें आपका फेस होना चाहिए, मैक्सिमम आपकी आवाज होनी चाहिए। एआई का कम से कम इस्तेमाल किया जाना। एआई को बिल्कुल से YouTube बैन नहीं कर रहा है, पर कम से कम आपकी क्रिएटिविटी कुछ हो और अच्छा कंटेंट हो जिससे अच्छा संदेश जाए लोगों के बीच, लोगों को फायदा हो उससे। दूसरा क्या है, एआई जनरेटेड कंटेंट पर सख्ती। अब पूरा का पूरा एआई से जनरेट करवा दे रहे हैं, सब कुछ एआई से जनरेट करवा दे रहे हैं, यहां तक कि स्क्रिप्ट से लेकर के टैग से लेकर के सारी चीजें एआई से। वो बिल्कुल ये हटा दिया जाएगा, सीधा लिखा हुआ है। वो यूट्यूब का कहना है, लेकिन आलसी लेजी एआई कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बिल्कुल भी कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, टोटल एआई से काम करवा रहे हैं, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका मोनेटाइजेशन के लिए योग्य नहीं होंगे ऐसे क्रिएटर, उनके लिए सख्ती है बिल्कुल। तीसरा है पारदर्शिता का नियम, ट्रांसपेरेंसी का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कम गुणवत्ता वाले कंटेंट कई बार देखते हैं कि जिसमें कुछ भी नहीं रहता है, एआई से उन्होंने बना दिया है और काफी क्रिएटिव भी नहीं बनाया है, हल्का फुल्का बना के डाल दिया और वो कम टाइम पीरियड का है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, उसमें कोई नॉलेज नहीं है, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ नहीं है, बस उससे व्यूज लाने के लिए उन्होंने बना दिया औपचारिकता से। ऐसे भी कंटेंट हटाए जाएंगे। कौन प्रभावित होगा इससे? इससे मुख्यतः कौन लोग प्रभावित होंगे? जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। इस तरह से मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। फेसलेस चैनल्स जो एआई जनरेटेड वॉइस ओवर स्टॉक फुटेज या न्यूनतम एडिटिंग के साथ वीडियो बनाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब उन्होंने स्टॉक फुटेज उठा लिया, एआई से जनरेट करवा लिया, एआई से वॉइस भी लेकर आ गए, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान क्या, उनका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। वीट्यूबर्स और एआई आधारित क्रिएटर्स जैसे क्रिएटर्स जो एआई जनरेटेड आइडियाज पर निर्भर हैं, उनको भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। हालांकि अगर वे मूल कंटेंट बनाते हैं तो वो सुरक्षित रहेंगे। अगर वो एआई के द्वारा अपना फेस दिखा करके खुद वॉइस ओवर कर रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट से एआई थोड़ी बहुत एआई की फुटेज दिखा रहे हैं, तो वो सुरक्षित भी रहेंगे। कॉपी पेस्ट क्रिएटर्स, ऐसे क्रिएटर्स जो दूसरों के वीडियो को उठाते हैं और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा फेस दिखा देते हैं। ऐसे क्रिएटर्स पर भी पैंची चलने वाली है।
कौन सुरक्षित रहेगा? मूल कंटेंट क्रिएटर, जो क्रिएटर्स मेहनत कर रहे हैं, जो अपना खुद का क्रिएशन कर रहे हैं, जो अपना खुद का वीडियो बना रहे हैं, अपनी वॉइस डाल रहे हैं, अपना कंटेंट खुद क्रिएट कर रहे हैं, जैसे जो क्रिएटर्स अपनी कमेंट्री, स्टोरी टेलिंग या यूनिक पर्सनैलिटी के साथ कंटेंट बनाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। रिएक्शन वीडियो और कंपाइलेशन जैसे ट्रेडिशनल फॉर्मेट भी तब तक सुरक्षित हैं जब तक उनमें क्रिएटर का मूल योगदान है। अगर आपने ऐसा कुछ वीडियो बनाया है, उसमें आपका योगदान है, जैसे आपने कॉपी पेस्ट किया है, उसमें आपका योगदान होना चाहिए, वॉइस होनी चाहिए, वॉइस के साथ साथ आपका आपका फेस होना चाहिए, तब वो कंटेंट एक्सेप्टेबल होंगे। एआई का रचनात्मक उपयोग करने वाले, एआई टूल्स का इस्तेमाल करके विचारशील और मनोरंजक कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स प्रभावित नहीं होंगे। एआई का इस्तेमाल करिए, एआई के लिए प्रतिबंधित नहीं किया है यूट्यूब ने। एआई के साथ साथ अपनी भी क्रिएटिविटी लगाइए उसमें, अपना फेस दिखाइए, वॉइस ओवर करिए, ऐसे लोग बचे रहेंगे। आगे चलते हैं, क्रिएटर्स के लिए सलाह। यूट्यूब ने सलाह का भी एक स्लॉट दिया है जहां पे उन्होंने सजेशन दिया है बाकायदे। उस सजेशन में क्या है? यूनिकनेस पर फोकस किया जाएगा, अपने वीडियो में कुछ नया और मूल जोड़े, जैसे व्यक्तिगत अनुभव, ह्यूमर या गहन विश्लेषण, जैसे कि स्टोरी टेलिंग हो गया, या आप न्यूज पढ़ रहे हैं या कुछ भी। आजकल तो न्यूज वाले भी चैनल जो है बाकायदे उसमें एआई ही न्यूज पढ़ता है, एआई से ही सारा वॉइस ओवर जनरेट करवाया जाता है, सारी चीजें एआई से होती है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, आपको एक्चुअल में वही चीजें दिखानी है जो सही है। बाकायदे उन्हीं चीजों को ही मोनेटाइज किया जाएगा, ऐसे ही कंटेंट को मोनेटाइज किया जाएगा। क्लिक बेट से बचें। क्लिक बेट का मतलब है आपने थंबनेल में लगा दिया, रसिया तबाह हो गया या यूक्रेन तबाह हो गया, या ये झूठी बातें फैला दी किसी के मरने की, या ऐसा लिख दिया कि लोग मजबूर हो जाएं, फेक खबर के लिए मजबूर हो जाएं क्लिक करने। ऐसे थंबनेल से बचे। ये भी डिटेक्ट किया जाएगा तो बाकायदे डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा और आपको वार्निंग भी मिल सकती है। कम्युनिटी बनाएं, अपने दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ाएं और उनकी रुचियों के हिसाब से कंटेंट बनाएं। अपने दर्शकों से जुड़ें और बाकायदे उनसे पूछताछ करते रहें और उनकी रुचि का परीक्षण करते रहें। एनालिटिक में जा करके फिर उसी हिसाब से कंटेंट बनाएं। यूट्यूब का भविष्य, सीधे शब्दों में, यूट्यूब की यह पहल न केवल क्रिएटर्स को रचनात्मक के लिए प्रेरित करेगी बल्कि दर्शकों को भी बेहतर कंटेंट का अनुभव देगी। हालांकि कुछ क्रिएटर्स के लिए यह बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि गाइडलाइंस अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यूट्यूब ने कहा है कि वह आने वाले हफ्तों में और जानकारी साझा करेगा। इसके साथ ही यूट्यूब एआई को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, जैसा कि मैंने पहले बताया था। उदाहरण के लिए गूगल अपनी VO3 एआई मॉडल को YouTube शॉर्ट्स में इंटीग्रेट कर रहा है ताकि क्रिएटर्स का इसका रचनात्मक उपयोग कर सके। यह दिखाता है कि YouTube तकनीक और क्रिएटिविटी के बीच संतुलन बनाना चाहता है ताकि मानो क्रिएशन जो है वो भी बरकरार रहे और जो एआई जनरेशन है वो भी बरकरार रहे। ऐसा नहीं कि आप एआई के चलते जो है अपनी क्रिएटिविटी खो दें और एआई से ही सब कुछ क्रिएट कराएं। तो ये विस्तृत जानकारी रही जिसे कि आपको जानना चाहिए, भ्रम से बचे रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें